बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाइट एंड ग्रीन पाकिस्तान में। उस सजाद से आप जिसने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, अब आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियोस बआसानी आप तक पहुंच सकें। आज की वीडियो के लिए गुजारिश ये है कि अगर आप 18 साल से नीचे हैं तो आप इस वीडियो को हरगिज़ ना देखिएगा। ये 18 साल से उम्र ऊपर लोगों के लिए, अडल्ट के लिए है, मर्द व ख़वातीन के लिए है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कम अज़ कम हैंड फ्री का इस्तेमाल लाजमी कीजिएगा। वीडियो आपने पूरी देखनी है। इस वीडियो में तहलका खेज़ चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। जी हाँ, ज़बान ज़द-ए-आम इस वक्त जो पाकिस्तान में जो ट्रेंड कर रहा है, लाज़वाल इश्क, एक रियलिटी शो जिसको होस्ट करने जा रही हैं आयशा उमर। नाज़रीन व सामीन, 4 मर्द 4 ख़वातीन, एक पूरा साइश बंगला और हर तरफ कैमरे लगे हुए हैं। आप अंदाज़ा लगा लें कि ये एक ऐसी जो ख़ानदानी सिस्टम को तबाह करने के लिए पाकिस्तान में जो हमारा इस्लामी कल्चर है, जो हमारी तहज़ीब है, जो हमारा एक माशरती निज़ाम है, इस्लामी माशरे का एक निज़ाम है, उसको तबाह करने के लिए एक इतनी बड़ी भयानक साजिश हो रही है कि ये आपको दिखाई तो नहीं दे रही, लेकिन ये साइड स्क्रीन पे चलते हुए कुछ ऐसे मनाजिर आप देख के यकीनन कानों को हाथ लगाएंगे कि आखिर पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को, पाकिस्तान में सोशल मीडिया यूज़र्स को, चाहे वो फेसबुक पे, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे वो हैं, वो यहाँ पे नशर किया जाएगा। और ये कौन सी तहजीब को फॉलो करके बनाया जा रहा है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आयशा उमर का जिक्र कर लेते हैं। मैडम आयशा उमर एक्ट्रेस है, पाकिस्तान की एक बड़ी जानी मानी एक्ट्रेस है। ख़ासकर इनके अफेयर्स के बारे में आपने अक्सर व बेशतर आप सुनते होंगे। कभी शोएब मलिक इन्वॉल्व होते हैं, कभी कोई इन्वॉल्व होता है, कभी कोई इन्वॉल्व होता है। खैर, ये इनकी ज़ाती ज़िंदगी है, इसके ऊपर हम कोई किसी किस्म का कमेंट नहीं करना चाहते, ना ही हमें करना चाहिए, ना ही हमारे पास राइट है। बहरहाल जो ख़बरों की ज़ीनत जो बनती हैं, जो ख़बरें आती हैं, तो उस हवाले से गुफ्तगू हम कर सकते हैं। नाज़रीन व सामीन, तुर्किया में शूट होने वाला ये लाज़वाल इश्क के नाम से रियलिटी शो, इसमें मैंने आपको इंट्रो में बताया कि 4 ख़वातीन और 4 मर्द होंगे जिनका आपस में किसी किस्म का कोई महरम रिश्ता नहीं होगा, यानी कि वो गैर महरम होंगे, वो हस्बैंड वाइफ नहीं होंगे, लेकिन वो काम सारे वो करेंगे जो कि एक हस्बैंड और वाइफ के दरमियान होते हैं। और उन कामों को कैमरों की जीनत बनाया जाएगा। उन सारे जो भी वहाँ पे वो हरकतें करेंगे, चाहे वो, इससे पहले आप देखें कि पाकिस्तान में फैमिली व्लॉगिंग को लेके इतनी आवाज़ें उठ रही हैं और इतनी बेहयाई फैली हुई है, लेकिन उससे ये कम अज़ कम 100 कदम आगे आपके हैं। इस लाजवाल इश्क को तो 100 नहीं बल्कि 1000 कदम आगे है। और ये मगरबी तहज़ीब की अक्कासी है। मगरबी तहज़ीब को फॉलो करते हुए इन लोगों ने इसको बनाया है। कौन सी तहज़ीब? मगरबी तहज़ीब में इससे पहले एक रियलिटी शो आया था, दैट इज़ कॉल्ड लव आइसलैंड। लव आइसलैंड की ये शॉर्ट्स आपके सामने चल रहे हैं कि किस तरह से फिल्म बंदी की जाती है जोड़ों की, जो इंतहाई कुर्बत के लम्हात होते हैं, खलवत के लम्हात होते हैं, और बेड सीन्स को कैसे कवर किया जाता है। उसके अलावा जितना कोई रोमांस है, किसी किस्म की कोई गंदी हरकतें, वाहियात हरकतें, उनको कैमरों की जीनत बनाया जाता है। फिर उनमें आपस में लड़ाई करवाई जाती है, फिर उनको मनवाया जाता है, आपस में वो एक दूसरे को मनवाते हैं। और ये एक पूरा शो होता है सुबह से लेके रात तक, और फिर रात से लेके सुबह तक, ताकि अगला दिन शुरू हो जाता है, लेकिन वो कैमरे ऑफ नहीं होते, वो कैमरे चल रहे होते हैं। और इसमें से फिर वो क्लिप्स निकाल के उसको एक ड्रामे की सूरत में लोगों तक ऑन एयर किया जाता है। और फिर बताया ये जाता है कि ये जो लाजवाल इश्क, अब इश्क को भी ये लोग पता नहीं क्या समझ बैठे हैं कि इश्क सिर्फ और सिर्फ चार दीवारी के अंदर रहने वाला एक मीन्स के हम बिस्तरी तक ले आए इसको सिर्फ और सिर्फ। हालांकि इश्क किसी और को कहते हैं, इन्होंने जोड़ किसी और के साथ दिया। बहरहाल ये मगरबी तहज़ीब से आरी लोग, ये मगरबी तहज़ीब से मुतासर लोग, ये अब पाकिस्तान के अंदर ये इस हद तक चले गए हैं कि ये इस माशरे को
ख़राब करने के लिए, इस माशरे को बिगाड़ने के लिए, नई नस्ल को मगरबी तहज़ीब के दीवाने, चूँकि ये ऐसे लम्हात होते हैं, ये ऐसी अक्सबंदी की जाती है कि कोई भी अगर देखेगा, तो मैं ये नहीं कहता, जो भी हमारे सोशल मीडिया यूज़र्स हैं वो देख लें पाकिस्तान में शरह क्या है, कि वो पॉर्न सर्चिंग में कितनी क्या शरह है, सेक्स अफेयर्स की वीडियो सर्च करने में उनकी कितनी शरह है, यानी कि ये टॉप पे आती है ये कौम। तो इस कौम को जब इस तरह का रियलिटी शो, और वो भी पाकिस्तानी मर्द और ख़वातीन जिसको परफॉर्म कर रहे होंगे, तो वो क्यों ना देखेंगे। और देखने के बाद फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि इस माशरे में क्या बिगाड़ पड़ेगा। इस माशरे की जो तबाहकुन पहले ही हमारे पाकिस्तानी ड्रामे इन ये शदीद तनकीद की जद में है कि इन्होंने इस्लामी अक़दार को, इन्होंने पाकिस्तान में फैमिली सिस्टम को तबाह व बर्बाद कर दिया है, कल्चर को तबाह कर दिया है। तो अब इससे 1000 गुना आगे जाके ये इस तरह का शो लाया जा रहा है। इस शो के ऊपर जब सोशल मीडिया पे सार्फिन ने इसको शदीद आड़े हाथों लिया, तनकीद का निशाना बनाया और इसका बाइकाट मुहिम चलाई, तो इसके ऊपर पेमरा का जवाब ये आया। पेमरा ने कल ये जवाब दिया है जी कि हमारा जो दायरा कार है वो लाइसेंस्ड होल्डर जो मेन स्ट्रीम मीडिया के टीवी चैनल हैं, हम सिर्फ वहाँ तक महदूद हैं। सोशल मीडिया के ऊपर हमारा किसी किस्म का कोई इख्तियार नहीं है, और ये बात हकीकत भी है कि सोशल मीडिया पे इनका किसी किस्म का कोई इख्तियार नहीं है। लेकिन लेकिन अगर ये चाहें तो इस तरह के चैनल्स को पीटीए यानी कि पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी, हुकूमत पाकिस्तान की डायरेक्शंस पे वो इसको बैन कर सकती है। वो इनको यकीनी तौर पे इनको इन चैनल्स को ब्लॉक किया जा सकता है। अब तो आपकी फायर वॉल भी लगी हुई है, तो यकीनन ये अंडर क्या कहते हैं ऑब्जर्वेशन हमारी अथॉरिटीज़ के लाजमी होगा। तो जब आपकी अंडर ऑब्जर्वेशन है, तो फिर ऐसे जो मुगल्लज़ात हैं, ऐसी जो वाहयाती फैलाने वाले ऐसे एक्ट्रेसेस, ऐसे एक्टर्स, उनके ऊपर भी पाबंदी होनी चाहिए। और ऐसे शो तो किसी सूरत भी पाकिस्तानी माशरे में नहीं दिखाए जाने चाहिए। आप अंदाज़ा लगा लें कि मेन स्ट्रीम मीडिया की ये कह रहे हैं कि हमारी रसाई मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं है। ओ भाई, मेन स्ट्रीम मीडिया की व्यूअरशिप गिर के इंटरटेनमेंट की हो, न्यूज़ की हो या स्पोर्ट्स की हो, वो गिर के कहाँ आई हुई है। अगर पहले सोशल मीडिया से पहले 100 लोग उसको देखा करते थे, तो अब 25 या 20 लोग देखते हैं। अब तो सारी कौम ये सोशल मीडिया के ऊपर शिफ्ट हो गई भी है। अब सारी कौम सोशल मीडिया देखती है, चाहे वो न्यूज़ लेनी हो, चाहे वो इंटरटेनमेंट हो, चाहे वो स्पोर्ट्स की कोई हेडलाइंस हों या स्पोर्ट्स के रिलेटेड किसी किस्म की कोई खबरें हों, तो वो लोग लेते हैं आपकी मेन सोशल मीडिया से, डिजिटल मीडिया से। तो इस हवाले से मेकनिज़म लाजमी बनना चाहिए। लेकिन हमारा हुकूमत वक्त से, अथॉरिटीज़ से एक दफ़ा फिर यही मुतालबा है कि इस तरह के बोल्ड शो अगर पाकिस्तान में होने जा रहे हैं, इस तरह के बोल्ड शो अगर पाकिस्तानी कौम को दिखाए जाने लगें और उनकी होस्टिंग पाकिस्तान की नामवर अदाकारा करेंगी और उसमें परफॉर्म करने वाले जोड़े पाकिस्तानी होंगे, तो फिर मुझे ये बात बता दें कि पाकिस्तान में अखलाकियात, पाकिस्तान में इस्लामी माशरा, पाकिस्तान का जो एक सकाफ़त है, पाकिस्तान का एक जो कल्चर है, वो कहाँ जाएगा। इससे यकीनी तौर पे सबसे जो पहली तबाही आएगी वो यकीनी तौर पे मैरिड जो कपल्स हैं, जो हंसते बसते घर हैं, जो रिलेशनशिप्स हैं, वो तबाह होंगे सबसे पहले। उसके बाद जो तबाही आएगी, जब वो तबाह होंगे तो फिर माशरा तबाह होगा। जब माशरा तबाह होगा, मगर माशरे में जब बिगाड़ पड़ेगा, तो फिर आप देख लें कि उसके असरात पूरे मुल्क पे पड़ेंगे और इन नौजवानों को फिर आप कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। इनको अगर आप ये दिखाएंगे और दिखाने के बाद आप ये कहेंगे कि कल को कहीं किसी के साथ कोई गैर इखलाकी सरगर्मी हो गई है, कल को किसी के साथ खुदा न ख्वास्ता रेप जैसे यहाँ पे वाक़यात होते हैं, तो वो क्यों होते हैं नाज़रीन व सामीन। उनके पीछे जो बड़ी वजह है, ऐसे वाहयात डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, ऐसे वाहयात सीन हैं जिनको पाकिस्तान के नौजवान देख के अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख सकते और यकीनन फिर वो उसको एग्जीक्यूट करते हैं कहीं ऐसी जगह पे, और फिर वो ख़बरों की जीनत बनता है कि इस माशरे में ये हो रहा है, इस माशरे में ये हो रहा है। हत्ता कि ये सारी बुराइयों की जड़ ये इस तरह के प्रोग्रामात हैं, इनको रोका जाए, खुदारा इनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए।
इनके ऊपर जब आप पाबंदी लगाएंगे तो यकीनन यकीनन मेरे ख्याल में इससे बेहतर है कि आप जिस तरह सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के ऊपर आप अपनी तहज़ीब के हवाले से, कल्चर के हवाले से, अपनी सकाफ़त के हवाले से कोई प्रोग्राम्स आप तरतीब दें, उन प्रोग्राम्स को चलाया जाए, बजाय इसके कि कुछ नहीं मिला आपको, कुछ भी नहीं मिला आपको पाकिस्तान की तारीख से, कुछ भी नहीं मिला आपको इस्लामी तारीख से, कुछ भी नहीं मिला आपको कि आप जाके मगरबी तहज़ीब के इस बेहुदा शो लव आइसलैंड को कॉपी करके, उसको फॉलो करके, उसकी अक्कासी अपने ऊपर आप अप्लाई कर रहे हैं। मेरे ख्याल में डूब मरने का मकाम है हमारे इन इन जैसे प्रोडक्शन हाउसेस के लिए। आज के व्लॉग से इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इसको लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा।